यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है केमाल? क्या यहाँ के लोगों को तुमने जानबूझकर भेज दिया? मैं भला ऐसा क्यों करूंगा आमिर? इतनी जल्दी जवाब दे गए। तुम्हें पता था क्या मैं तुमसे सवाल पूछूंगा? जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, तुम सिर्फ खुद को चालाक समझते हो। क्या हम बस ऐसे ही बातें करते रहेंगे? मुझे काम करने में ज्यादा दिलचस्पी है। मुझे ये पहनना होगा? सेफ्टी के लिए। मतलब कि मुझे सिर पर चोट लग सकती है? कुछ भी हो सकता है, प्रिकॉशंस लेना चाहिए। बिल्कुल सही। हम दोनों एक साथ पहली बार अंधेरे में नहीं जा रहे हैं। बस इस बार हम उसकी गहराई में साथ जाएंगे। हमें मिनिस्ट्री को इन्फॉर्म करना चाहिए कि हम यहाँ हैं। जरूरी नहीं है, मैं संभाल लूंगा। अंदर फोन ले जाने का मतलब नहीं है कोई नेटवर्क नहीं होगा। मेरे अलावा तुम्हें कोई नहीं सुन पाएगा। अंदर सिर्फ हम दोनों होंगे और हम दोनों ही एक दूसरे की बातों को सुन पाएंगे। फिर तो तुम सबसे जरूरी हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जमीन के अंदर सब इक्वल होते हैं, सभी बराबर। धीरे धीरे तुम समझ जाओगे। तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए हो? हमें तो आना ही था। तुमने यहाँ आने की जवाबदारी उठाई है, बिल्कुल मेरी ही तरह। कहाँ है वो? मैम वो नीचे है। ये टेस्ट किसका है सेमा? मैं कुछ समझी नहीं मिसेस विल्दान। तुम दोनों झूठ बोल रही हो। ज़ैनब प्रेग्नेंट नहीं है। मुझे बताओ, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? यहाँ देखो, मुझे बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारी मॉम को फोन करके बताऊंगी। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। मतलब ये सब ज़ैनब का आइडिया था, लेकिन हम दोनों कुछ गलत नहीं करना चाहते थे। मैंने पूछा ये टेस्ट किसका है? मुझे नहीं लगता यहाँ से आगे जाने का कोई फायदा है। डर गए? मुझे कोई फायदा नजर नहीं आता। इससे बेहतर हम दोनों के लिए कोई जगह नहीं है जहां सिर्फ हम दोनों हैं। हम जो चाहे एक दूसरे को कह सकते हैं और सुन सकते हैं। चाहे हम जमीन के नीचे हों या ऊपर, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे बीच सेटलमेंट नहीं हो सकता। मेरे लिए भी। अपने आदमियों को बुला लो, हम अभी थर्मल प्लांट पर जाएंगे।
ये खान पिछले 10 सालों से बंद पड़ी है ना? ये थर्मल प्लांट के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल होगी। तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम फिर से वही कहोगे कि निहान मेरी नहीं है क्योंकि वो तुम्हें चाहती है कि नहीं? अमीर, पहली बात तो निहान कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिस पर हम दोनों नेगोशिएट कर सके। हाँ, निहान चाहिए मुझे, पर वो निहान का फैसला है, इसलिए मैं इस बारे में तुमसे बात नहीं करूंगा। केमाल, तुम बहुत कुछ चाहते हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो तुम हो जिसे पूरी दुनिया चाहिए। मेरा सामना करने से डरते हो? ऐसा होता तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा होता क्या? मतलब तुम ये बात एक्सेप्ट करते हो? हाँ? अगर निहान को ज्यादा प्यार करते तो मुझसे दूर कर चुके होते। मैं निहान को बहुत चाहता हूं। तुमने उसके लिए किया ही क्या है? बस 1-2 बार मुझे नीचा दिखाया है, और क्या। मैं उसके लिए लड़ा हूं और अभी भी उसके लिए लड़ रहा हूं। तुमने बस अपना महल बचाने की कोशिश की है, सिर्फ महल, लेकिन वो वहां अपनी जान के लिए लड़ रही है, जिसका बढ़ावा तुम ही ने दिया है। तुम्हें ये बात पता है ना कि तुम उसे ऐसे हासिल नहीं कर सकते हो। किसी दिन होगा, एक ना एक दिन निहान को पता चल जाएगा कि मैं उसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। कभी नहीं होगा। जरूर होगा। मैंने उसके लिए सब कुछ किया है, और जो जरूरी होगा वो भी मैं करूंगा। मैं निहान के लिए बुरे काम भी कर सकता हूँ, किसी की जान भी ले सकता हूँ, उसके लिए दुनिया जला सकता हूँ। और तुम जैसा आदमी प्यार के लिए क्या कर सकता है? चुप रह सकता हूं, उसकी भलाई के लिए छोड़ भी सकता हूं। मैं उससे दूर जा सकता हूं ताकि उसे कोई तकलीफ ना पहुंचे। मैं उसे कभी भी दुख में नहीं देख सकता। उसके लिए अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं देने को तैयार हूं। जरा अपने आसपास अंधेरे को देखो, गौर से देखो। मेरी जिंदगी के 5 साल मैंने यहां पर गुजारे हैं, हर रोज। क्या तुम्हें लगता है कि मैं मौत से डर जाऊंगा? बिल्कुल नहीं। पर तुम निहान की जान लेने वाले थे, मार देना चाहते थे उसे। जो मेरा नहीं है मुझे उसकी जरूरत नहीं। तो तुम उसे मार दोगे? याद है तुमने अभी अभी कहा कि निहान कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन निहान को मैंने खरीदा है। मैंने उसकी पूरी जिंदगी खरीदी है, और मैं जैसा कहूंगा वैसा वो करेगी। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं। ये तुम्हारा प्यार है? बोलो। ये तुम्हें ये मेरा प्यार है। अब बस बहुत हो गया। ऐसा तुम्हें लगता है? निकलो वहां से, जल्दी करो। संभालो। अरे अभी और कितनी दूर है? कम से कम 1 घंटा जाएगा सर। जल्दी चलो, जल्दी 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 चलाओ।
ये हेलमेट सच में बहुत काम का है। मुझे ये पता होना चाहिए था कि तुम बिना हथियार के नहीं होगे। तुम्हें पता होना चाहिए था, मुझे भी ये पता होना चाहिए था कि तुम मुझे ऐसी तरकीब से मारने की कोशिश करोगे। लेकिन हमेशा तुम्हें सब कुछ मुझसे पहले मिला है। तकदीर तो देखो। मैं यहीं इस माइन में मरूंगा तो तुम मेरी तकदीर जियोगे और मैं तुम्हारी। आमिर कौस्कुल, रुकना नहीं है तुझे। रुक जाओ। तुम आ गए, आ गए। तुम सच में आ गए। मुझे बचाने आए हो। बचाओ मुझे, बचाओ। मैंने तुमसे कहा था आमिर, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं। मैं बन भी नहीं सकता। तुम जानते हो कि तुम मर जाओगे। तुम जानते हो कि मैं जैसे यहाँ से निकलूंगा तुम्हें मारने की कोशिश करूंगा। तुम जानते हो कि तुम निहान को मुझसे दूर नहीं कर सकते। मैं निहान को तुमसे बचा लूंगा। तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। मुझे मारने के बजाय तुम मुझे बचा रहे हो। तुम मेरे सबसे फेवरेट दुश्मन हो। कुछ भी कर लो केमाल सोएदार, तुम मेरे दुश्मन ही रहोगे हमेशा के लिए। चलो उठो, उठो। वो दोनों कहाँ हैं? हमने उन्हें नहीं देखा सर। लगता है वो नीचे खान में होंगे। ठीक है, तो फिर तुम लोग भी जाओ। तुम लोग जितनी मेरी मदद करोगे उतना ही पैसा मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, समझ में आया? अभी जाओ। गालिब, क्या तुम कुछ पता लगा पाए? मुझे लगता है कि वो दोनों भी खान में ही हैं और मैं यहाँ अपने बेटे को लेने आया हूँ। बेटा, ले जाओ इसे। उसने मेरी जान बचाई है, लेकिन मैं तुम्हें मार कर ही रहूंगा। और मैं निहान को तुमसे बचाऊंगा।
अब से हॉस्पिटल में कड़ी नजर रखी जानी चाहिए। अपने आदमियों को भी मेरे आदमियों के साथ भेजो। ठीक है। अब ये सबसे खतरनाक दुश्मन बन चुका है। क्यों? उसने साबित कर दिया कि वो मुझसे नहीं डरता। उसने मुझे जिंदा रहने दिया है। ठीक ठीक है, चलो दरवाजा खोलो। एमए कोस ग्लू आ रहे हैं। स्वीट हार्ट, तुम जल्दी आ गए? जल्दी आ गया। डॉक्टर के आखिरी चेकअप के लिए सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। एक बार चेकअप हो जाएगा और मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। खिड़की के पास बिल्कुल खड़े मत रहना। मैं उस डर के साथ नहीं रह सकता। तुम्हें कुछ हुआ तो इस पूरे शहर को आग लगा दूंगा। मुझे थोड़ा आराम करने दो एमिर, प्लीज। थोड़ा आराम मुझे भी करने दो ना, फिर सब बराबर होगा। एक बार मुस्कुरा तो दो, थोड़ा सा। अब ये भी काम नहीं कर रहा, लेकिन कभी तो करेगा, किसी दिन जरूर करेगा। केमल, तुम कहाँ हो? कहाँ हो तुम? तुमने आज का मेन्यू निहान की पसंद का ही बनाया है ना? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मिसेस विल्डान। आपने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही बनवाया है। निहान को खाने में जो भी पसंद है वो सारी चीजें इन्होंने बनाई हैं। इतना सब कुछ बना है कि भूखे लोगों की फौज खाना खा ले। तुम दोनों मेरे साथ चलो। कहाँ मॉम? निहान आज घर आ रही है। मेरे दिमाग में कुछ है, अगर ये प्लान कामयाब रहा तो आज का दिन यादगार बन जाएगा। कैसे? हमें देखना होगा कि आज के दिन कुछ गड़बड़ ना हो, हम सब खुश और तंदुरुस्त रहें। मैं चाहती हूँ कि आज सब कुछ परफेक्ट हो, बिना किसी प्रॉब्लम्स के। ठीक कहा ना उजान? बिल्कुल मॉम। अगर तुम कम हिल्स वाले जूते पहनोगे तो ज्यादा कंफर्टेबल रहोगी। तुम्हारा कंफर्ट मतलब मेरी नाती का कंफर्ट हुआ ना। आज मैं तुम्हारा और मेरा दोनों का हेल्थ चेकअप करवाऊंगी और दुनिया में सबसे ज्यादा खुश हो जाऊंगी। हम क्या करने वाले हैं? देखो ज़ैनब, हम चीप टेस्ट किट पर भरोसा नहीं कर सकते हैं ना। मेरी नाती को सबसे बेस्ट चीजें मिलनी चाहिए। हम अभी ब्लड टेस्ट करेंगे, रिजल्ट जैसे ही आएंगे हम वैसे ही मेरे डॉक्टर के पास तुम्हें ले जाएंगे, ठीक है? आइए। ये तो अच्छी बात है ज़ैनब, इससे हम भी श्योर हो जाएंगे। इसमें कोई बुराई नहीं है। आंटी। ओहो, मुझे आंटी बुलाकर तुमने मुझे तुम्हारी तरफ देखने पर मजबूर कर दिया। अपनी बीवी को मौत के मुंह में डालकर भी तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो। आप इतनी जल्दी आ गई? तुमसे जल्दी नहीं आ पाई। मुझसे आप कंपटीशन नहीं कर सकती, लेकिन मुझे इस अच्छाई की वजह समझ नहीं आई। क्योंकि इसे पैसे से नहीं खरीद सकते।
निहान, उठो 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 उठो। क्या हुआ? मेरे पास तुम्हारे लिए एक मैसेज है। मॉम, आइए ना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आप जो कर रही हैं वो मैं और ज़ैनब दोनों समझ रहे हैं। रुक जाओ। इसका क्या मतलब है? आप कहना क्या चाहती हैं? मैं ये साबित करना चाहती हूँ कि वो कितनी बड़ी झूठी है, और इसके बाद तुम उसे हमेशा के लिए गुड बाय कहोगे, समझे तुम? लेकिन मॉम, ज़ैनब मुझसे झूठ क्यों बोलेगी? इसमें उसका क्या फायदा? लेकिन उसने ऐसा किया है। उसे तुम्हें किसी और की प्रेगनेंसी टेस्ट बताई है उजान। मॉम, ज़ैनब के बारे में आप इतनी बेहुदा बात सोच भी कैसे सकती हैं? तुमने एक बेहुदा औरत से शादी की है उजान। अगर आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो हम ये घर छोड़ देंगे। देखते हैं। हमें रिजल्ट्स कब तक मिल जाएंगे? जल्द ही मिल जाएंगे। हैव ए गुड डे। आपको भी। थैंक यू सो मच। मैं चाहती थी कि एक ही दिन में 2 सेलिब्रेशंस हो, लेकिन कल भी इतना दूर नहीं है। कल दोबारा सेलिब्रेट करेंगे। उजान, क्या अब हम चलें? क्या हुआ ज़ैनब? क्या तुम बहुत जल्दी में हो डियर? हाँ मॉम। कोई जल्दी नहीं है, हम बस वॉक करना चाहते हैं। ओह ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ी ताज़ी हवा में घुमाओ, तुम दोनों को बहुत अच्छा लगेगा। क्या हो रहा है? मैं अपने डॉक्टर को बाय बोलने जा रही हूँ। हाँ तो चलो। तुम देख सकते हो मैं इनके साथ जा रही हूँ। मुझे उनसे अकेले मिलना है। अरे, इसे थोड़ी देर के लिए तो अकेला छोड़ दो। ये क्या बात हुई? तुमने पहले से ही हॉस्पिटल में फौज खड़ी कर रखी है। ये सब क्या है? उफ, लगता है जैसे जंग का मैदान हो। अगर कोई गड़बड़ हुई? नहीं सर, कोई गड़बड़ नहीं होगी। तैयार हो? हाँ। फायर एग्जिट कंट्रोल में है। अंडर कंट्रोल है सर। केमाल, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया केमाल। तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। रहेगी, हमेशा फिक्र रहेगी। मैंने तुमसे कहा ना, जरूरत नहीं होगी। जितनी फिक्र तुम्हें मेरी होती है उससे ज्यादा मुझे तुम्हारी होती है निहान। तुमने अपने आप को मारना चाहा, अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश की। अब मैं उसके बारे में नहीं सोचती। लेकिन मैंने बहुत सोचा और अब सब कुछ खत्म। जैसा कि मैंने पहले तुमसे कहा था, अब तुम भी मुझे नहीं रोक सकती हो। मैं तुम्हें किडनैप कर रहा हूं। क्या? हाँ, मैं तुम्हें किडनैप कर रहा हूं। चलो। दोबारा से बनवा लिया? और मैं तुम्हें भगा कर ले जा रहा हूँ। वो कैसे? देखो, वो हॉस्पिटल का हेलीकॉप्टर नहीं है, वो हमें ले जाने आया है। क्या तुम पागल हो? हाँ, मैं पागल हूँ।
ओजान, तुम उसकी फिक्र मत करो, मैंने सब कुछ ऑर्गेनाइज कर लिया, तुम्हें सब बताता हूँ। तुम दोनों कंफर्टेबल हो ना? रास्ता बड़ा लंबा है। हाँ, हम कंफर्टेबल हैं। आखिरकार मैं तुम्हें भगा कर ले जा रहा हूं। तुमने भी अपने आप पर गिव अप कर दिया था, लेकिन मैंने तुम पर गिव अप नहीं किया। और ये बात जान लो कि आखिरी सांस तक मैं तुम पर गिव अप नहीं करूंगा। हमेशा के लिए। हमेशा के लिए। ये मुझे भगा कर ले जा रहा है। जल्दी जल्दी जाओ बेटा। केमाल मुझे भगा रहा है, हमेशा के लिए दूर ले जा रहा है। सच में अभी जा रहे हैं? क्या हम सब कुछ छोड़कर निकल रहे हैं? सही कहा। डरो मत निहाल, मैंने सब अरेंजमेंट्स कर लिए हैं। तुम श्योर हो ना केमाल? ओजान ने कहा कि वो क्या करेगा? पहले वो नहीं माना, पर बाद में कन्विंस हो गया। उसकी और ज़ैनब की अच्छी जिंदगी के लिए, और तुम्हारे लिए भी। नहीं 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 नहीं, निहाल सुसाइड नहीं कर सकती, वो अपनी जिंदगी को गिव अप नहीं कर सकती। उसने खुद मुझसे कहा था ये एक एक्सीडेंट है और कुछ नहीं। ओजान, जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ उसे। निहान को होश आएगा, और होश आने के बाद सबको वही करना होगा जो निहान की भलाई के लिए हो। अगर तुम उसे सपोर्ट नहीं करोगे ना, तो इसका मतलब यह होगा कि तुम भी उसके खून के जिम्मेदार हो। ऐसा मत कहिए। तो कबूल कर लो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम मासूम हो, और तुम्हारे खिलाफ यह कॉन्स्पिरेसी है, और शायद तुम्हें इसकी सजा भी मिलेगी। मगर मैंने मेरे कुछ लॉयर दोस्तों से बात की है, तुम बिना अरेस्ट हुए ट्रायल्स पर ही रहोगे। बस अब तुम में हिम्मत होनी चाहिए। मुझ में हिम्मत ही तो नहीं है। याद है ज़ैनब के लिए तुमने मुझसे आकर कैसे बात की थी? तुम अकेले सबके खिलाफ खड़े हो गए थे, याद है तुम्हें? मैं ज़ैनब के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बिल्कुल, वैसे ही अब तुम निहान के लिए भी करोगे। ये तुम उन दोनों लड़कियों के लिए करोगे जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो, और तुमने जो किया तुम उसकी जवाबदारी लोगे। तुम कर सकते हो। ज़ैनब को भी इस बारे में नहीं पता है ओजान। तुम्हें उसे सब समझाना होगा, तुम्हें उसे सच कहना होगा। ऐसी चीजें पति पत्नी के बीच छिपी नहीं रहनी चाहिए। मैंने उसे ये सब नहीं बताया क्योंकि तुम्हारे परिवार की प्राइवेसी है। ओजान, लिंडा के साथ क्या हुआ अगर तुम नहीं बताए तो मजबूरन मुझे ज़ैनब को बताना होगा। मैं जानती हूँ भाई। देखो, ओजान को सरेंडर करना होगा। तुम दोनों को ये कदम मिलकर उठाना पड़ेगा। क्या आप ये सब आपकी और निहान की आजादी के लिए चाहते हैं? हाँ भी और नहीं भी। मैं ये सिर्फ हम दोनों के लिए नहीं चाहता, मैं ये तुम दोनों के लिए भी चाहता हूँ, ताकि तुम अमीर के दबाव में उसके डर से जिंदगी भर ना रहो।
मैं ये नई शुरुआत के लिए चाहता हूं। मैं बस ये चाहता हूं कि तुम दोनों एक खुशहाल जिंदगी बिताओ। ये नहीं चाहता कि तुम अपनी बहन के कातिल बन जाओ। सोचो इस बारे में, मैं जवाब का इंतजार करूंगा। अगर तुम मान जाओगे तो मेरे पास एक प्लान है जिससे हम सबको कम से कम नुकसान होगा। पर यह सिर्फ तब होगा जब तुम इसकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लोगे। मैंने सारे अरेंजमेंट्स कर लिए हैं। जहीर ओजान को लेकर लॉयर के पास जाएगा। तब तक हम बहुत दूर पहुंच चुके होंगे। जहीर के पास सारे फुटेजेस हैं। जब तक ओजान पुलिस के पास नहीं जाता तब तक वो एक बिल्कुल सेफ जगह पर रहेगा। एमिर उसे ढूंढ लेगा तो? ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे ओजान से बात करनी है। ठीक है, जरूर बात करना। बस एक बार हम पहुंच जाए जहां हमें जाना है। कहाँ हो तुम? कहाँ चली गई? निहान मैडम कहाँ हैं? बाहर गार्डन में? क्या मतलब है आपका? क्या वो आपके साथ नहीं थी? कौन? निहान और उसकी आंटी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मुझसे जीत नहीं सकता। निहान को ढूंढो। एक्सक्यूज मी? मैंने कहा निहान और उसकी आंटी को ढूंढो और उम्मीद करो कि वो इस हॉस्पिटल से बाहर नहीं गई हो। अब जाओ। यस सर। स्ट्रेस मत लो, तुमने सही फैसला लिया है। रिलैक्स हो जाओ। हमारे बच्चे के लिए कुछ भी। तो ये रिजल्ट्स कब तक मिलेंगे? ये कल मिलेंगे मैम। हैव ए नाइस डे। आपको भी। थैंक यू सो मच। मैं चाहती थी कि एक ही दिन में 2 सेलिब्रेशंस हो, लेकिन कल भी इतना दूर नहीं है। कल दोबारा सेलिब्रेट करेंगे। उजान, क्या अब हम चलें? क्या बात है ज़ैनब? तुम बहुत जल्दी में हो डियर? नहीं, कोई जल्दी नहीं है। हम बस वॉक करना चाहते हैं। ओह ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ी ताज़ी हवा में घुमाओ, तुम दोनों को बहुत अच्छा लगेगा। हमें भाई को अब फोन करना है, क्यों है ना? मैं जानता हूँ। डर इस बात का है कि अब मेरे पास सोचने का वक्त नहीं है। अगर तुमने सरेंडर नहीं किया तो मैं इस बच्चे को जन्म नहीं दूंगी। मेरे भाई सही कह रहे हैं और उन्हें तो अभी तक इस बेबी के बारे में नहीं पता। मेरी तरफ ऐसे मत देखो उजान। मैं चाहती हूँ कि हमारा बच्चा अपने पापा पर प्राउड महसूस करे, लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम एक डरपोक और सेल्फिश पिता बनोगे, और मैं ऐसा पति या मेरे बच्चे का ऐसा पिता नहीं चाहती। केमाल भाई ने मुझसे ये भी तो कहा कि हो सकता है कि अरेस्ट ना हो, सिर्फ ट्रायल चलती रहे 1 साल या फिर 6 महीने, और उसके बाद शायद उन्हें सबूत मिल जाए कि ये मैंने जानबूझ के नहीं किया था, तो फिर सजा भी ना हो। ये सब हम देख लेंगे। मैं इसके लिए तैयार हूँ। ठीक है भाई, हम आ रहे हैं। चलो।
तुम दोनों अभी तक यही हो? ब्लड टेस्ट के बाद कहीं तुमको चक्कर तो नहीं आ रहे? नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं भी ठीक हूँ मॉम, अब और बेहतर हो जाऊंगा। ठीक है, लेट मत होना। हम सब संभाल लेंगे। आई एम प्राउड ऑफ यू। ठीक है, अब रिलैक्स करो। अगर मुझे पता होता है कि इस सब के पीछे एमिर का हाथ है तो मैं एमिर को... अगर मेरे पेरेंट्स ने, एमिर ने ये बात सुन ली तो वो लोग पागल हो जाएंगे। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे पेरेंट्स की बात अलग है, लेकिन उस घर में एमिर से तो मैं अकेले ही लड़ लूंगी। निहान चली गई, उजान भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा है। अब मैं मिस्टर एमिर को उनकी बेसहारा हालत में देखूंगी। कहो कि निहान मिल चुकी है, तुमने उसे ढूंढ लिया है। सर, आपकी बीवी हॉस्पिटल में ही है, लेकिन उनकी आंटी गाड़ी लेकर निकल चुकी है यहाँ से। कैसे? क्योंकि सर आपने इंस्ट्रक्ट किया था कि मिस निहान इस हॉस्पिटल के बाहर नहीं जा सकती है। कैसे? कैसे? इस हॉस्पिटल में हेलीकॉप्टर कहाँ है? और सिक्योरिटी रूम? उस तरफ ही है सर। उसकी आंटी को ढूंढने दूसरी टीम भेजो। ठीक है सर, भेजता हूँ। क्या सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है। अभी जस्ट लैंड किए और अभी हम ड्राइव कर रहे हैं। शुक्र है। लैला, मैंने अभी कार्ड एक्टिवेट किया है और पहले आपको कॉल लगाया। इसलिए उसने मुझे फोन करके तंग करना शुरू कर दिया है। मतलब उसे अभी भी पता चला है। लगता है तुमने ये सब सोचा था। सही कहा, फ्लाइट इंफॉर्मेशन भी डिलीट हो चुकी है और ये गाड़ी जहीर के आदमी के नाम पर एक हफ्ते के लिए रेंट की है। मैं ये भी जानता हूँ कि वो आप पर दबाव जरूर डालेगा। मैं ये जानती हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी, सब ठीक होगा। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ। निहान कैसी है? अभी भी थोड़ी कंफ्यूज है। तुम जानते हो ना, उसके लिए ये सब समझना मुश्किल होगा। वो नहीं जानती कि उसके भी पंख है और वो भी उड़ सकती है। मैं जानता हूँ लैला, आप सही कह रही हैं। उसे बस इतना कहना कि उसके पंख अभी कटे नहीं हैं और उसे फिर से कैद होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब ऐसा कभी नहीं होगा लैला। लो, बात करो उससे। हेलो लैला। हाँ बोलिए ना। बेटा, बिल्कुल डरना मत। कोशिश करूंगी कि ना डरूं। मैं सीख रही हूँ आपसे भी। ये देखिए, बस इतना ही है। क्या मतलब इतना ही है? मतलब इसके आगे कोई फुटेज नहीं है। और हेलीकॉप्टर की फुटेज? कल रात हुए एक टेक्निकल एरर की वजह से हम आज की फुटेज नहीं देख सकते हैं। केमाल, आज फेरोग्लू हॉस्पिटल से हेलीकॉप्टर टेक ऑफ हुआ है। मुझे उसकी लैंडिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो भी अभी के अभी। एमिर, कहाँ हो तुम? क्या तुम वहां से निकले? आपकी बेटी मिसिंग है। क्या कहा? दरअसल वो मिसिंग नहीं है, वो अपने आशिक के साथ भाग चुकी है।
क्या हो रहा है? उसने कहा कि निहान मिसिंग है। वो मिसिंग है क्या मतलब? मतलब वो और केमाल। बकवास बंद करो। वो और ओजान जल्दी निकल चुके होंगे। जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वो अभी बंद है। बता रहा है कि नंबर अभी बंद है। ज़ैनब को फोन करो। जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वो अभी बंद है। ये भी वही बता रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। सबके फोन एक साथ बंद कैसे हैं? वो कहाँ है? मेरे बच्चे कहाँ हैं ऑन्जर? तुम मेरे लिए केमाल को ढूंढोगे और उसके बाद तुम जैसे ही केमाल को ढूंढोगे निहान भी तुम्हें मिल जाएगी। मेरी बीवी को एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। केमाल के साथ जो करना है करो, मारना पड़े तो मारो। ठीक है सर, ऐसा ही करेंगे। उन्होंने कहा लैंड किया है। क्या मतलब है कोई रिकॉर्ड नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे? हेलो साली, इस सब के लिए थैंक यू। मैंने कुछ भी नहीं किया है केमाल। मैंने तुम्हारा शुक्रिया बक को भेज दिया है। सच कहूँ तो वो खुशी से नाच रहा था कि अब वो इंग्लैंड जाके स्कॉलरशिप पर पढ़ाई कर सकता है और दुश्मन देशों को हरा सकता है। अपना ख्याल रखना मेरे भाई। मेरी चिंता मत करो मेरे भाई, तुम अपना ख्याल रखो। विश यू अ वेरी गुड लक। तुम ओजान से बात करना चाहोगी? मैं उससे अकेले में बात करना चाहती हूँ। हाँ ठीक है, तो फिर तुम उससे तब बात करो जब हम वहां पहुंच जाएंगे। केमाल, एमिर ने हमें ढूंढना शुरू कर दिया होगा। तुम चिंता मत करो, जब तक वो हमें ढूंढ पाए तब तक हम इस देश से दूर जा चुके होंगे और हमें ढूंढने के अलावा उसके लिए एक नई मुसीबत इंतजार कर रही होगी। आंटी मिली कि नहीं? कहाँ है वो? मैं चेक करवाता हूँ सर। जल्दी बोलो। सर मैं पेलिन बोल रही हूँ। आपको जल्द से जल्द ऑफिस में आना होगा। नहीं आ सकता। आना होगा सर। कंपटीशन अथॉरिटी के कुछ ऑडिटर्स यहाँ पर आए हुए हैं। क्यों? ये कह रहे हैं कि इनके पास एविडेंस है कि आपने मार्केट को मैनिपुलेट किया है और बोर्ड का चेयरमैन होने के नाते। केमाल! केमाल, क्या हम सच में ये हम सच में कर रहे हैं? मुझे यकीन नहीं हो रहा है हम ये सब कर रहे हैं। मेरा मतलब है, क्या ये सच में रियलिटी है? मैं पक्का कोमा में तो नहीं हूँ ना? मतलब ये कोई सपना तो नहीं? हम यहाँ से एक नई शुरुआत कर रहे हैं। हम अब साथ जिएंगे और साथ ही मरेंगे, पर पहले जिंदगी अच्छे से जिएंगे ताकि कोई पछतावा ना रहे। फिर एक साथ बूढ़े होंगे। अगर ऐसा है तो मुझे कुछ करना है। जो चाहो वो कर सकती हो, सब कुछ अलाउड है। वैसे क्या कर रही हो? तुम अभी देखोगे। निहान आराम से, संभल कर प्लीज देखो। मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। और जोर से चिल्लाओ, और जोर से। मैं खुश हूँ। क्या कहा? मैं खुश हूँ। मैं खुश हूँ। ये कैसे हो सकता है? तुम केमाल और निहान का नाम सर्कुलेट करोगे हर ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटीज में, चाहे शिप हो, एयरपोर्ट हो, रेल हो या रोड। सब जगह नाम भेजो और हर जगह आदमी तैनात करो। उन्हें ढूंढो, वो दोनों बच के नहीं जाने चाहिए। क्या कहा? क्या कहा उसने? बस कुछ काम था और कुछ नहीं। एमिर हॉस्पिटल जा रहा है निहान को पिक करने और वो चाहता है कि मैं कंपनी का कुछ काम करूं। क्या सच में?
तुम्हें अब मुझ पे भरोसा नहीं रहा है। एक्चुअली सवाल तो मुझे तुमसे करने चाहिए। क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं आंसू? मैं सच में नहीं जानती थी तुम्हारी मॉम जिंदा है। लेकिन मिस्टर हक्की ये जानते होंगे। नहीं जानते थे। मतलब तुमने उनसे पूछा? हाँ, मैंने उनसे पूछा। उन्होंने कहा कि वो नहीं जानते। चाहो तो तुम भी बात कर सकते हो। सही वक्त आने पर जरूर करूंगा। ये लीजिए। क्या है ये? ओजान और ज़ैनब ने ये अपने ड्राइवर मिस्टर रिजा को दिया था ताकि वो ये आप तक पहुंचा सके। ये कैसे हो सकता है? इसका क्या मतलब हुआ? है, मेरे को जल्दी फोन लगाओ। नहीं। क्यों? विल्दान, उन दोनों ने ये फैसला एक दूसरे से बात करके ही लिए हैं। ऑन्जर, वो हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये सब वो दोनों हमारे साथ नहीं कर रहे हैं। वो ये सब अपनी जिंदगी के लिए कर रहे हैं। प्लीज तुम थोड़ी शांत हो जाओ। देखो, मुझे भी तुम्हारी तरह चिंता हो रही है। हमें इंतजार करना होगा उनका। इंतजार करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। अगर अमीर को इस बात का पता चला तो बच्चे मुसीबत में पड़ जाएंगे। वादा करो मुझसे कि तुम मुझसे कुछ भी नहीं कहोगी। हम बिल्कुल नहीं जानते कि निहान और रुजान कहां पे है। समझ गई? ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन एमिर को पता चल जाएगा। एमिर को किसी तरह पता चल ही जाएगा, तब हम लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे बताओ मुझे। जब ऐसा होगा हम उसके बारे में सोचेंगे। मेरा वेलकम करने के लिए दरवाजे पर ही खड़े हैं। चलिए चलकर कॉफी पी। मुझे आप ही का इंतजार। जब तक टेक्निकल एग्जामिनेशंस नहीं हो जाते आप बिल्डिंग से बाहर नहीं जा सकते। तो काम जल्दी कीजिए। लो, हम पहुंच गए। ये सब कितना परफेक्ट है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं वेकेशन पर हूँ। मेरी प्यारी निहान, आज से तुम अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही जियोगी जैसे ये एक वेकेशन हो। हम यहाँ 2 दिन रहेंगे। जब सारी तैयारियां हो जाएगी तब यहाँ से निकल जाएंगे। हम अभी क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि सबसे पहले अमीर देश से बाहर जाने वाली हर जगह पर ढूंढेगा, और जब उसे पता चलेगा कि हम तो इसी देश में हैं, तब तक हम दोनों अब्रॉड पहुंच चुके होंगे और उसे समझ भी नहीं आएगा कि हम कहाँ चले गए। तुम पहले ही यहाँ आकर चेक इन कर चुके थे। ओहो, तुम उन हार्ड वर्किंग और फ्रस्ट्रेटिंग स्टूडेंट्स को जानते हो जो हर सवाल पर जवाब देने के लिए अपना हाथ खड़ा करते हैं। तुम उनमें से एक हो। ये तुम क्या कह रही हो? मैं इतना कुछ कर रहा हूँ और तुम मुझसे फ्रस्ट्रेट हो रही हो? नहीं, मगर तुम एक क्लास में फेल हुए ताकि तुम मेरे क्लास में हमेशा रह सको। कौन सी क्लास की बात कर रही हो? मेरे क्लास भी मैं हूँ और सब्जेक्ट भी मैं हूँ। तुम फेल हुए मेरे साथ रहने के लिए। अगर मैं इसमें कड़ी मेहनत भी करूँ ना तभी मैं इसमें फेल ही हो जाऊंगा। केमाल, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैं आसमान में चल रही हूँ और जैसे हवा में उड़ रही हूँ। मुझे सच में बहुत मजा आ रहा है। तुम बहुत एक्साइटेड हो। तुम किसी भी लड़की के लिए सबसे परफेक्ट मैन हो। मेरा मतलब अगर तुम किसी लड़की से मिलो तो, क्योंकि कोई भी लड़की तुम्हारे लिए पागल हो सकती है और मुझे ये पसंद नहीं आएगा सच में। चलो चलते हैं। तुम भी ना।
नंबर 7 हम लोग आ गए। हम एक बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है, हमें मैनिपुलेट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, हम वक्त वक्त पर छोटी कंपनीज के साथ अग्रीमेंट्स करते रहते हैं। मैं सोच रहा हूँ आपको हमारी रिपोर्ट किसने दी? अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इसकी अथॉरिटी नहीं पर है। आप बस एक शक की वजह से रेड कैसे कर सकते हैं, बताइए। अगर हमारे पास एविडेंस नहीं होता तो हम कैसे रेड करते, बताइए। यहाँ क्या हो रहा है? मैं अपने डैड के साथ कुछ बात करके आता हूँ। मीटर देखो, ये क्या हो रहा है? कौन से एविडेंस की बात कर रहे हैं लोग? निहान चली गई। कहाँ चली गई? क्या मतलब, क्यों चली गई? तुम उसे छोड़ने घर नहीं गए थे क्या? क्या लगता है कहाँ और किसके साथ गई होगी? तो उसी ने ये सब सेटअप किया है, हाँ? ताकि वो तुम्हें यहाँ पर रोक सके। अब मैं खुद प्लान करूंगा कि सोएदार परिवार को कैसी सजा मिलनी चाहिए। तुम्हारे खिलाफ अभी अभी एक क्राइम फाइल मैंने बंद करवाई है। अगर सही वक्त आने से पहले तुमने कोई बेवकूफ़ी की या तुमने इस वक्त पर सोहेदर परिवार को नुकसान पहुंचाया तो सबकी नजरें हम पर ही होंगी। प्रेस को तो पहले से ही शक है और वो वैसे भी तुम्हें हर चीज में सस्पेक्ट ही मानती है। ये तो अच्छा है ना, मैं हर शक को सही साबित कर दूंगा और सब कुछ एक असली क्राइम में बदल दूंगा। आमिर, तुम किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाओगे। निहान भी मुझसे बचकर नहीं जा सकती, लेकिन वो गई। अब मैं उसे ढूंढूंगा और वो अपने पति के सामने अपनी गलती की माफी मांगेगी और गिड़गिड़ाएगी। मैं केमाल को खत्म कर दूंगा। ये लो विल्दा, खा लो। ये दवाई से तुम्हें अच्छा लगेगा तो ये लो, पानी पियो, जल्दी जल्दी जल्दी। ऑन्टर, तुम अगर चले गए तो मेरा क्या होगा? लेकिन मैं यही हूं। रोना बंद करो विल्दान और कुछ मत सोचो तुम अभी। थोड़ा आराम कर लो, ठीक है? मैं बस अभी आता हूं। लेला, मैं तुमसे बस एक बात पूछूंगा। दोनों ठीक है, सब ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच लेला, थैंक यू। मिस्टर अमीर, आपने मुझे बुलाया? ये सब क्या हो रहा है? कोई ऑपरेशन चल रहा है क्या? क्या तुम जानते थे निहान और केमाल भागने वाले हैं? भाई, आपको कोई चीज परेशान तो नहीं कर रही है ना? नहीं, मुझे कभी इतना अच्छा महसूस नहीं हुआ। मैं वही जिंदगी जी रहा हूँ जिसे मैंने चुना था, फिर चाहे वो अच्छी हो या बुरी। तुम जानते थे? नहीं मिस्टर, तुम्हारा चेहरा देखकर तो ऐसा नहीं लगता। नहीं नहीं, मैं बस सरप्राइज था। मैंने कभी नहीं सोचा कि वो ऐसा करेगा। वैसे भी मुझे कैसे पता हो सकता मिस्टर अमीर? आप जानते हैं कि मैं केमाल से बात भी नहीं करता। लेकिन तुमने सुना था कि वो दोनों जा जरूर रहे हैं।
नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सुना, क्योंकि आखिरी बार मैंने केमाल को मिसेस नेहान के सुसाइड के दिन पे देखा था। तो तुम्हें क्या लगता है कहाँ गए होंगे? मैं नहीं जानता हूँ। वो भागकर कहाँ जा सकते हैं? मुझे नहीं पता है। पर तुम्हारे परिवार से किसी ना किसी को पता है। परिवार में से? मुझे ऐसा नहीं लगता मिस्टर एमिर। मेरा मतलब है कि केमाल ने मॉम डैड से भी बात नहीं की होगी, वो उनसे मिलने तक नहीं गया, वो किसी की भी परवाह नहीं करता है। जब से हमें परिवार को पता चल गया है कि वो अभी भी आपकी बीवी से प्यार करता है, तो उन्होंने उसे अपनाने से मना कर दिया। केमाल यहाँ से चला गया, उसका मतलब उसने अपने परिवार को भी छोड़ दिया है। अगर कुछ पता चला बिल्कुल तो बताऊंगा। इस बार सब खत्म कर दो ताकि हम सब इस आदमी से बच जाएं। अंकल, क्या आप जानते थे कि तूफान की माँ जिंदा है? नहीं जानता था। आप बीमार हैं और मैं नहीं चाहती कि आप परेशान हो, लेकिन मेरे दिमाग में भी बहुत सी बातें घूमती रहती हैं। तुम्हारे दिमाग में जो कुछ भी है बाद में कहना, पहले इसे पढ़ो। ये क्या है? केमाल ने दिया? इसे पढ़कर शायद तुम्हारा दिल टूट जाए, बस तैयार रहना। केमाल, वो एक्चुअली मैं ओजान से बात करना चाहती हूँ। मैं इसे तुम्हारे लिए और भी बेहतर करता हूँ। वहाँ सब ठीक है ना? हाँ, सब कुछ ठीक है। ठीक है ज़हीर, एक काम करो, तुम ओजान के पास फोन ले जाओ ताकि दोनों भाई बहन मिल सके। मैं अभी उसे फोन देता हूँ। मैं बाहर जाता हूँ। क्या? तुम अकेले में बात करो, यही ठीक होगा। ठीक है, मैं उसे फोन देता हूँ। हाँ, ओजान, काश मैं दुनिया को ये बता पाता कि मैं दुनिया का सबसे डरपोक लड़का हूँ और तुम सबसे रोंदू लड़की। कोई ऐसे कैसे समझ सकता है? जब तुम पैदा हुई थी तब भी बहुत रोई थी, और मैं तो पैदा होने से लेके आज तक सिर्फ डर ही रहा हूँ। उससे बड़ा डरपोक कौन होगा? ओजान, ये बहुत बुरी बात थी, कबूल करो। हाँ, लेकिन तुम ये नहीं जानती कि आज सुबह से मैं कितना ज्यादा परेशान हूँ। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ। केमाल ने मुझे सब बता दिया है। मैं सब समझता हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम कभी केमाल के साथ नहीं जा पाती। ओजान, तुम श्योर हो ना? तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? जब बात तुम्हारी हो, मेरा मतलब है कि जब बात इस हद तक आ जाए कि तुम अपनी जान ले लो, तो बिल्कुल मेरा जवाब हाँ है। ओजान, तुम जानते हो कि कुछ बुरा नहीं होगा। हाँ, तुम ट्रायल्स पर रहोगे, तुम्हें सरेंडर करना होगा, लेकिन मेरा यकीन करो सब ठीक हो जाएगा जल्दी। मैं ये सिर्फ मेरे लिए ही नहीं करना चाहती, मैं ये तुम्हारी आज़ादी के लिए करना चाहती हूँ, सच में। और मैं चाहता हूँ अपनी फैमिली के लिए, जिसमें मैं और ज़ैनब हैं। तुम जाओ निहान, मैं सब संभाल लूंगा। और वैसे भी तुम इस वक्त कुछ भी सोचने की हालत में नहीं हो, तो अपने दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालो। देखो, रोना बंद करो। तुम रोगी तो फिर मैं भी रोने लगूंगा। और वैसे भी आज तक मैंने तुम्हारे लिए क्या है, कम से कम एक बार कुछ करने का मौका मिल रहा है। हाँ, ये बात सच है कि मुझे डर लग रहा है, पर
ज़ैनब मेरे साथ है और कुछ समय के बाद जब तुम लौट आओगी और मेरी सच्चाई दुनिया के सामने आ जाएगी, तब एमिर तुम्हारे या फिर मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर पाएगा। ये कैसे होगा? मैं तुम्हें छोड़कर दूर कैसे जा सकती हूँ? देखो, जाना तो मुझे पड़ेगा। ज़ैनब वेट कर रही है। वैसे ज़हीर बहुत इंटरेस्टिंग आदमी है, ये हम लोगों को आज दावत देने वाला है। जाओ जाके चेहरा धो लो और ऐसा महसूस करो कि मैं तुम्हारे पास हूँ और मुझे हक करो। याद है तुमने मुझसे कहा था कि काश हम भी ज़ैनब और रोज़ान की तरह करते, जब उन दोनों ने भागकर बिना बताए शादी कर ली थी। हमारे भाई बहन हमारी तरह बड़े हो चुके हैं। हमारी तरह? क्या हम बड़े हुए हैं कमाल? बार बार पढ़ने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। तुम भी जानती हो कि कंपनी के सारे शेयर्स देकर चले जाने से क्या होगा, है ना? मैं बेवकूफ नहीं हूँ। आंसू, वो दोनों जा चुके हैं, यहाँ से भाग चुके हैं, कभी नहीं आएंगे। अगर आप उसे इस मुसीबत में नहीं डालते तो हमारी शादी हो चुकी होती। हम इस बारे में बात कर चुके हैं। आपने बात की और मैंने उस पर यकीन किया, और इसीलिए मैं अब पूरी तरह जल रही हूँ बदले की आग में। मैं उनसे बदला लेके रहूंगी। मैं अब एमिर को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं एमिर से कहूंगी कि हम कॉफी पर चलते हैं, और जब वो मुझसे स्मार्ट बात करने की कोशिश करेगा तो मैं पर्स में से अनएक्सपेक्टेड वे में गन निकालूंगी और वहीं के वहीं ट्रिगर चलाकर गोली मार दूंगी। हाँ, यकीनन अब मैं गालिब से बड़ी आसानी से अपना बदला ले सकती हूँ। अब मैं तैयार हूँ, क्योंकि अब मेरी पहचान का कोई मतलब नहीं रह गया है। आप भी कुछ दिन के मेहमान हैं। केमाल भी यहाँ से जा चुका है। मेरी माँ, वो तो वैसे ही एक जिंदा लाश बन चुकी है। मैं कौन हूँ उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझ में ये जिस खानदान का खून दौड़ता है ना, मैं अपनी नस काट कर उसे ऐसे ही बहाकर अपने आप को खत्म कर सकती हूँ। आगे मत आइए, मुझे कोई जरूरत नहीं आपकी बातों की, क्योंकि इस लड़ाई में मैंने उसे खो दिया जिसे मैं सबसे ज्यादा चाहती थी। मैं आप ही को ढूंढ रहा था। तुम उसे ढूंढ नहीं पाए? निहान कहाँ है? नहीं पता। आप झूठ बोल रही हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर झूठ बोल रही होती तो तुमसे कब का दूर ना भाग चुकी होती। पर ये भी तो हो सकता है कि भागने से पहले आप मुझसे मिलना चाहती थी। मैंने आपको देखा है, आपने निहान को भागने में मदद की है। हाँ हाँ, ये सही है, लेकिन मैं सच में नहीं जानती कि वो कहाँ गए हैं। जानती हैं। आराम से। तुम ये क्या कर रहे हो? जब परेशान होते हो तब ऐसी जाहिल हरकतें करते हो, और जब आप परेशान होती हैं तब खुद को शांत करने के लिए अपनी पर्स को टाइट पकड़ती हैं। ये तुम क्या कर रहे हो? ये क्या हरकत है? मुझे मेरा फोन दो। अपने आप को देखो, बेहुदा इंसान हो। उसके बदले कोई और भी होता तो भी तुमसे दूर भागती। फोन दो। ये क्या है? तुम उस शिप से कितने बजे निकलने वाली हो सुबह को? छोड़ो इसे। हाँ मिस्टर एमिर। क्रूज एजेंसी से चेक करो, वो शिप से गए हैं।
आंसू? तुम सब जानते थे। जब एमिर ने तुम्हें फोन किया तब से तुम जानते थे, लेकिन मुझे नहीं कहा। मैंने तुमसे क्या नहीं कहा? यही कि केमाल और निहान भाग चुके हैं। ये तो आंसू इतने दिन से तुम मुझसे पूछ रहे थे कि तुम मुझ पर यकीन कैसे कर सकते हो, जबकि ये सवाल मुझे करना चाहिए। आपने क्या कहा, ये कब निकलेगी? 15 तारीख की सुबह निकलेंगी। क्योंकि आप उनके करीबी दोस्त थे, तो अगर आप चाहे तो मैं आपके लिए उनके बाजू का कैबिन बुक कर सकती हूँ। मैं अपनी बीवी से एक बार बात कर लेता हूँ और फिर आपको कॉल करूंगा मैं। ठीक है, हैव अ गुड डे सर। उसने उस लड़की के लिए अपने माँ बाप को छोड़ दिया। केमाल हमें छोड़कर चला गया। आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी मिस फहीमे। केमाल आपको छोड़ के नहीं गया है। वो गया क्योंकि उसे लगा कि आप दोनों उसे खुश देखना चाहते हैं। हाँ। उस दिन दुकान पर आकर उसने हमसे जो भी बात की उसका कोई मतलब नहीं था। हमसे गुड बाय कह के चला गया। अरे ऐसी बात नहीं है, वो तो बस कुछ ही वक्त के लिए गया है और लौट कर वापस जरूर आएगा। लेकिन कब आएगा? अगर वो लौटने के लिए गया होता तो यही बात क्या वो खुद आकर हमसे नहीं कर सकता था? अच्छा होता अगर वो हमसे सच कहता, हम बच्चे नहीं हैं। वो नहीं चाहता था कि आप दोनों नाराज हो जाए। अगर वो आपसे ये बात करता तो आप क्या कहती? यही ना कि वो आपका बेटा नहीं है और आप उसकी माँ नहीं है, और बात वही खत्म हो जाती। आप लोग इस बात को उनके नजरिए से क्यों नहीं देखते हैं? आपके बेटे ने उस लड़की को माफ कर दिया तो आप कैसा गुस्सा लिए बैठी हैं? देखिए, निहान मेरी भतीजी है और उस वक्त मैं उस पर सबसे ज्यादा गुस्से में थी, लेकिन केमाल को समझ आ चुका था कि चीजें जैसी दिख रही थी वैसी थी नहीं, और उसने उसके साथ रहने का फैसला किया। एक दूसरे के साथ रहना उनका हक है। अगर आप मुझसे पूछे तो मैं ये कहूंगी कि उन्होंने इस फैसले को लेने में काफी देर कर दी। अच्छा होता अगर आप उसे ये समझाती कि जो औरतें घर तोड़ती हैं वो जोड़ती नहीं। निहान का खुद का घर कभी था ही नहीं तो वो तोड़ती कैसे? नहीं, ये सच है। निहान और अमीर की शादी सिर्फ पेपर्स पर हुई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो शादी सच नहीं थी। अमीर ने तो निहान को सिर्फ डरा धमका कर ही उससे शादी की थी। क्या? कैसे? इसकी वजह तो आपको केमाल ही बताएगा। बस इतना जान लीजिए कि जैसा आप सोचते हैं बात वैसी नहीं है। वो शादी बस एक झूठ थी और वो जल्दी खत्म हो जाएगी। उनका डिवोर्स हो जाएगा। अगर आप निहान से उसकी दिखावे वाली शादी से नाराज हैं, इसका मतलब आप सुनवाई से पहले ही उसे सजा दे रही हैं। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। आप सही कह रही हैं, लेकिन चिंता मत कीजिए। निहान ने हमेशा केमाल से प्यार किया है और केमाल ने निहान से। और अगर आप केमाल को खुश देखना चाहते हैं तो उसकी खुशी में नाराज क्यों हो रहे हैं आप सब? और वो आदमी, उसका पति, वो तो उसके पीछे जाएगा ना? वो उन दोनों को कभी नहीं ढूंढ पाएगा। देखा आपने, जिस बात का हमें डर था वही होने जा रहा है। ऐसा नहीं होगा मिसेस फहीमे। चिंता मत कीजिए और अपने बेटे पर यकीन कीजिए। उसके फैसले में उसका साथ दीजिए। केमाल ने कुछ भी बिना सोचे समझे नहीं किया है। उसने ये सब कुछ डिटेल प्लानिंग के साथ किया है। मेरा मतलब है वो आदमी उन दोनों को नहीं ढूंढ पाएगा। चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक होगा। बस आप दुआ कीजिए कि वो दोनों एक साथ रहें। एक माँ तो हमेशा दुआ करती है। तो बस फिर उन्हें अपनी जिंदगी एक दूसरे के साथ बिताने देते हैं। केमाल, केमाल, क्या तुम सोने वाले हो? निहान, मैं बहुत थक चुका हूँ। क्या तुम थक नहीं गई? तुम अभी अभी हॉस्पिटल से आई हो, थोड़ा आराम कर लो। मैं आराम करके बोर हो चुकी हूँ और मुझे वैसे भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं फ्रेश फील कर रही हूँ। आज हमारा एक साथ पहला दिन है और तुम आज सोना चाहते हो? जाओ और सो जाओ।
इसका मतलब है मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। तुम नॉइज में भी सो पाओगे? तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? ठीक है। ओह नो, केमाल, केमाल। केमाल, केमाल, क्या कर रहे हो केमाल? इतनी शोर में भी तुम कैसे सो सकते हो? उठ जाओ केमाल। ठीक है, मत उठो। मैं इतना शोर कर रही हूँ पर तुम इतने आराम से सोए जा रहे हो। उठते क्यों नहीं हो तुम? उठ जाओ। İçimde nefes alamaz bir yanım, tutuşur o yanım, sensizim bilemem, bu mudur sonum? निहान, निहान, केमाल, तुम वहाँ बच्चों की तरह ऊपर चढ़ के क्या कर रही हो? तुम सवाल ही करते रहोगे या मुझे नीचे भी उतारोगे? प्लीज उतारो। ठीक है, लेकिन तुम ऊपर गए क्यों? ऐसी चीजें सेफ नहीं है। तुम अभी अभी ठीक हुई हो, ऐसा मत किया करो ना। देखो ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम वहाँ ऊपर से गिर जाती तो तुम्हें चोट भी लग सकती थी। तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। केमाल देखो, ऐसा मत करो, मुझे पेशेंट की तरह ट्रीट मत करो प्लीज। मैं ठीक हूँ और वैसे भी टीवी भी काम नहीं कर रहा था। तो तुम ऊपर जाकर टीवी का एंटीना ठीक कर रही थी? हाँ, एंटीना ऊपर ही है, वहाँ पर। वहाँ ऊपर देखो, फिर से देखो, एंटीना कहाँ दिखाई दे रहा है तुम्हें? जैसे कि तुम्हें सब कुछ पता है। हम यहाँ आए हैं, तुम क्या कर रहे थे? बस सो रहे थे। मुझे खुश करने के लिए कुछ नहीं किया तुमने, कुछ भी नहीं। तुम सोए जा रहे हो। लगता है तुम में बहुत एनर्जी है, तो चलो उसे यूज करते हैं। चलो। कहाँ जा रहे हो? आओ ना, अच्छी एक्टिविटी करते हैं। वो देखो सामने साइकिल पड़ी है। ओह, ये हुई ना बात। अब चलते हैं, अब मजा आएगा। हमारा बेटा चला गया हुसैन। देखो, मैं शांत हूं। तुम शांत कैसे हो? कैसे हो? केमाल बिना सोचे समझे एक लड़की के लिए हमें छोड़कर नहीं जा सकता। उस लड़की की शादी एक फ्रॉड शादी है और वो डिवोर्स लेने वाली है। मगर मैं बहुत बेचैन हूं। मेरा दिल अच्छा महसूस नहीं कर रहा। वो आदमी इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं अपने आप को नहीं रोक पा रही हुसैन। क्या मैं नहीं जानती कि प्यार क्या है? क्या मैं नहीं चाहती मेरा बेटा जिससे प्यार करता है उसके साथ खुश रहे? बिल्कुल चाहती हूँ, लेकिन प्यार के बदले बेटे की जान चली जाए ये कौन सी माँ चाहेगी? तुम तो जानते हो हुसैन, मैंने अपने बच्चों को कितने प्यार से पाला पोसा है। दिल ही टूट जाता ना उसका, जान को तो खतरा ना होता।
उसने तो अपनी जान ही खतरे में डाल दी। मैंने नवजात से बात की है। पुलिस के पास अभी तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। रिपोर्ट कैसे दर्ज होगी? निहान कोई भी कदम ओजान को पूछे बगैर नहीं उठाएगी। तुम क्या चाहती हो, मैं क्या करूं? ऑन्डर, क्या तुम्हें किसी भी बात का डर नहीं लग रहा? हम इतने सालों से अमीर से तो डर के ही जी रहे हैं। ये डर हमें कहां ले गया? हमारी बच्ची मौत से लड़ रही है, कम से कम थोड़ी उम्मीद तो रखो। अमीर ऐसा नहीं होने देगा। वो दुनिया इधर की उधर कर देगा, लेकिन निहान को ढूंढ लेगा। मुझे केमाल पर भरोसा है। उसने निहान को सुरक्षित रखने का बंदोबस्त पहले से कर लिया होगा। देखो, अमीर उसे कभी नहीं छोड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 1 महीने बाद या 1 साल बाद। तुम जानते हैं वो गिव अप नहीं करेगा। हम ऐसे टेंशन में कब तक रहेंगे ऑन्डर? विल्दान, इतना नेगेटिव मत सोचो, प्लीज बैठ जाओ। मुझ में ये टॉलरेट करने की हिम्मत नहीं है ऑन्डर। देखो, तुम्हें संभलना होगा। निहान जा चुकी है। अब अगर ओजान ने सरेंडर कर लिया तो उसे हमारी जरूरत होगी। मैं ये सब अकेले कैसे हैंडल करूंगी ऑन्डर? तुम अकेली नहीं हो। क्या तुम इसी तरह मेरे साथ रहोगे? मेरे साथ इस घर में, जैसे हम पुराने दिनों में रहते थे? आई एम सो सॉरी। इट्स ओके विल्दान। ये सब जो भी हो रहा है उसका जिम्मेदार कोई नहीं है। हमने बीते कल में ऐसी गलतियां की हैं जिसे हम सुधार नहीं सकते हैं। ऑन्डर, जब तक तुम मेरे साथ हो, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। तुम कहीं मत जाओ। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, यहीं हूं। हाँ गालिब, बोलो। नहीं, मैंने अब तक कंपटीशन बोर्ड के बारे में कुछ भी नहीं सुना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमें कंपनी जाना होगा अभी। यह बहुत ही जरूरी है। लैपटॉप ले जा सकते हैं? जी बिल्कुल, जो चाहे ले जा सकते हैं। हमारा काम पूरा होने के बाद ये आपको लौटा देंगे। जरूर। बोलो। सर, मुझे एक जरूरी बात आपको बतानी थी। जल्दी बोलो, बात क्या है? मिस्टर ओजान एक नोट छोड़कर गए हैं। हाँ तो? उसका निहान मैडम से कुछ लेना देना है। उसमें क्या लिखा है ये मैं नहीं जानती, पर मिस्टर ऑन्डर ने विल्डान मैडम को आपको बताने से मना किया है। हमें रेड के बारे में अभी पता चला है। हम बस पहुंच ही रहे हैं। क्या निहान से कोई खबर आई है? नहीं, कोई खबर नहीं। क्या आप इस बारे में श्योर हैं? हाँ बिल्कुल। फिर ठीक है। काश तुमने उसे बता दिया होता। जितना लेट पता चलेगा उतना ही अच्छा है। एक्सक्यूज मी सर, मिस्टर गालिब चाहते हैं कि आप उनके साथ जाएं। डैड से कहो कि मुझे एक और जरूरी काम संभालना है, अभी नहीं आ सकता। जब मिस्टर ऑन्डर आए तब मुझे बता देना। ओके सर। नेहान से बात करने के बाद तुम्हारी हालत और बिगड़ गई है। थोड़ी सी घबराहट हो रही कि अगर ट्रायल हुआ तो क्या होगा। अगर नहीं हुआ, मुझे अरेस्ट कर लिया तो शायद मुझे साल भर या 1.5 साल जेल में रहना पड़ेगा, या फिर उससे भी ज़्यादा। पता नहीं मैं कभी बाहर निकलूंगा भी या नहीं। तुम बाहर क्यों नहीं जा पाओगे?
पता नहीं, कभी कभी तो मुझ में बहुत हिम्मत आ जाती है और कभी ऐसा लगता है कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ। मैं तुम्हारा ये प्रेगनेंसी टाइम मिस कर दूंगा, बच्चे को बड़ा होता हुआ ना देख पाए तो। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं अंदर से टूट जाऊंगा। देखना, कुछ भी गलत नहीं होगा, ठीक है? जब मैं मेरे बच्चे को बड़ा करूंगी। मेरे हमारे? ओह, ये मैं ऐसे ही बोल गई। जब मैं हमारे बच्चे को बड़ा करूंगी तब तक तुम अपना बोझ हल्का कर दोगे। तुम वो आदमी नहीं रहोगे जिसने अपनी बहन की जिंदगी तबाह की। अगर निहान को कुछ हो गया होता तो अपने आप को माफ नहीं कर पाते। और तुम्हारे लौटने के बाद हम खुशी से जिंदगी जिएंगे। तुम मेरा इंतजार तो करोगी ना? क्या मैं तुम्हें कभी छोड़ सकती हूँ उजान? तुम मेरा सब कुछ हो, तुम मेरे बच्चे के पापा हो। तुम गिव अप नहीं करोगे, है ना उजान? देखो, हम इस जर्नी में एक साथ हैं। तुम केमाल भाई और निहान को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हो। अब ये सही नहीं होगा। चिंता मत करो, जो मैंने सोचा है मैं वही करूंगा। अभी अंदर चलें क्या? मुझे थोड़ी ठंड लग रही है, मैं लेटना चाहता हूँ। हाँ हाँ जरूर, चलो चलें। केमाल, देखो देखो। अरे ऐसा मत करो निहान, तुम गिर जाओगी। चिंता मत करो, मैं काफी अच्छी राइडर हूँ। ज्यादा शो ऑफ करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, तुम गिर जाओगी। देखो देखो। अरे तुम तो बिल्कुल बूढ़े अंकलों जैसी बातें कर रहे हो। क्या मैं? हाँ तुम। अच्छा, हाँ तुम तो स्टंट वुमन हो ना। क्या हुआ? ओह नो, नजर लग गई, तुम्हारी नजर। अच्छा, तो मेरी नजर लग गई? हाँ, तुम्हारी नजर लग गई। जब तुम किसी चीज की तारीफ करते हो तो वो 2 मिनट से ज्यादा नहीं टिकती। देखो, वो टायर फट गया। लाओ मुझे। अब हम क्या करेंगे? एक मिनट, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब हमें क्या करना चाहिए। हंसो मत। आई लव यू निहान। ये बात फिर से कहो। आई लव यू निहान, आई लव यू।